सेट लीनियर इक्वेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन कहता है शिप्रा है 3 बॉक्सेज ए बी सी। शिप्रा के पास 3 बॉक्स है ए बी सी। बॉक्स ए वेट 3 होल 1/4 kg मोर देन बॉक्स बी। बॉक्स ए का जो वेट है वो 3 होल 1/4 kg बॉक्स बी के वेट से ज़्यादा है। ऐसे ही बॉक्स सी वेट 2 होल 3/4 kg मोर देन बॉक्स बी। बॉक्स सी का वेट भी बॉक्स बी से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 2 एंड 3/4 इधर उधर है, तो 2 होल 3/4 kg इसका सेंस है। 2 होल 3/4 kg मोर देन बॉक्स बी। इफ द टोटल वेट ऑफ 3 बॉक्सेज इज 72 kg देन फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स सी। तो आपको ऐसे स्थिति में ये गौर करना होगा कि कौन ऐसा बॉक्स है जिसका रिलेशन बाकी 2 बॉक्स से है, टोटल 3 बॉक्स में। तो 3 बॉक्स जो ए बी सी है उसमें ए भी बी से ही ज़्यादा है और सी भी बी से ही ज़्यादा है। तो दोनों का ए और सी दोनों का रिलेशन बी से है, तो हम बी को ही मान लेते हैं। मान लिया कि बी का वेट x kg है, तो इस तरह से ए का वेट हो जाएगा x प्लस 3 होल 1/4 और सी का वेट हो जाएगा x प्लस 2 होल 3/4। तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे समझाए थे वैसा ही लिखे हैं। लेट वेट ऑफ बॉक्स बी इज इक्वल टू x kg। बी का वेट मान लिया x किलोग्राम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट ऑफ बॉक्स ए इज इक्वल टू x प्लस 3 होल 1/4 kg। 3 होल 1/4 को हम 13/4 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब बॉक्स ए का वेट हो गया x प्लस 13/4 kg। और सिमिलरली बॉक्स सी का वेट जो हो गया वो हो गया x प्लस 2 होल 3/4 kg। इट मीन्स x प्लस 11/4 kg। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि तीनों बॉक्स का जो टोटल वेट है वो टोटल वेट है 72 kg। तो हम कह सकते हैं बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी तीनों के वेट को प्लस करके क्या आना चाहिए? तो 72 kg। अब अगर हम इसी को सॉल्व करें तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। फिर पूछ रहा है c का वैल्यू क्या है, मैंने c का वेट क्या है, तो c का वेट ये है। x का वैल्यू जो भी आएगा उसमें 11/4 प्लस कर देंगे, तो वही हमको c बॉक्स का वेट आ जाएगा। तो इसको प्लस करने का तरीका क्या है? तो x तीनों x को एक साथ प्लस कर दें तो आपको मिलेगा 3x। प्लस में 13/4 और 11/4 इसको एक साथ प्लस करेंगे। 13/4 प्लस 11/4 अब इक्वल टू में क्या है? 72 kg। अब आप देख सकते हैं 3x को 3x लिखेंगे और प्लस में इसको अगर प्लस करें तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। 13 प्लस 11 क्या होगा? तो 13 प्लस 11 होगा 24। 24/4 24/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 72 kg। अब आप देख रहे हैं 24/4 सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे होगा? 6 4 जा 24 6। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 24 है। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 24 नहीं 72 है। 72 मीन्स 72 kg है। तो फिर इसी को आगे कैलकुलेट करें हम तो x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो 3x को 3x लिखेंगे और 6 को उधर भेज देंगे। 3x को 3x 6 को उधर भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे उधर। ट्रांसपोजिशन इसको बोलते हैं। ट्रांसपोजिशन मीन्स क्या है? जो LHS में है उसको RHS भेज दें, RHS में है उसको LHS में भेज दें। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 72 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 3x प्लस 6 इक्वल टू 72। अब कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 6। 72 माइनस 6 का मतलब हो गया 12 से 6 गया 66 kg। 66 kg। अब 3x के इक्वल टू 66 kg है, तो आप इस 3 से 66 को 22 3 जा 66 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको x का वैल्यू मिल गया 22 kg। अब x का वैल्यू मिला, इट मीन्स बॉक्स b का वेट मिल गया आपको। बॉक्स b का वेट जो मिल गया तो बॉक्स c का वेट क्या है? बॉक्स b से 11/4 kg ज़्यादा है। तो हम कहेंगे वेट ऑफ बॉक्स B not C, बॉक्स B इज इक्वल टू 22 kg। सो वेट ऑफ बॉक्स C, यही आपसे पूछा है
ये हो जाएगा 22 प्लस 11/4, 22 प्लस 11/4 kg, ये टोटल kg में है। इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। इसको भी यूनिक तरीका से प्लस करना सिखाते हैं आपको। 22 को 22 रहने दें और प्लस, ये तो अनलाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम होल में कन्वर्ट कर देंगे। तो होल में कन्वर्ट करें, 4 3 जा 12 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। तो हम कह सकते हैं 2 होल 3/4 kg है ना। अब 2 होल 3/4 kg में ये 2, इसको हम अगेन लिख सकते हैं 22 प्लस 2 प्लस 3/4। चूँकि होल में इस बीच में इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में प्लस साइन छुपा होता है। तो 22 प्लस 2 को एक साथ कर लें तो 22 प्लस 2 क्या हो जाएगा 24, एंड 3/4 को होल में लगा दें, 3/4 इतना kg आपको बॉक्स सी का वेट मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 20। कहता है मैन लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, 1/3 ऑफ हिज टू हिज सन एंड द रिमेनिंग टू हिज डॉटर। इफ द डॉटर शेयर इज 40,000, फाइंड हाउ मच मनी डिड द मैन लीव। आपको कहता है कि एक आदमी के पास जितना भी प्रॉपर्टी था उसका हाफ अपने वाइफ को दे दिया और उसी प्रॉपर्टी का 1/3 अपने बेटा को दे दिया और उसके बाद जो बचा वो अपने बेटी को दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा उसके बाद बचा क्या, मतलब पार्ट में कितना बचा, फिर जितना भी पार्ट में बचा वही इस 40,000 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे हमको उस व्यक्ति का टोटल प्रॉपर्टी निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है हाउ मच डिड हिज वाइफ गेट, उसकी वाइफ कितनी पाई और उसका बेटा को कितना मिला, उसके बेटा को कितना मिला। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको ऐसे लिखेंगे कि लेट द टोटल मनी लिव्ड बाय द मैन इज ₹X। मान लिया कि वो आदमी जिसकी चर्चा हो रही है वो रुपया X, टोटल X रुपीज़ छोड़ के गया था। ठीक है, उसमें से शेयर ऑफ हिज, उसका शेयर किसका, उसके वाइफ का और उसके बेटे का, ये शेयर कितना कितना होगा। तो बोला था हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू वाइफ। हाफ का मतलब क्या हुआ, x का हाफ होगा x/2 और 1/3 टू हिज सन। 1/3 का मतलब हुआ x का 1/3 यानी x/3। अब x/2 अपने वाइफ को के लिए छोड़ दिया, x/3 अपने सन के लिए छोड़ दिया। तो वाइफ और सन दोनों को मिला के टोटल कितना हुआ x/2 प्लस x/3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3x प्लस 2x, ऐसे शॉर्ट में हम कर देंगे। तो 3x प्लस 2x ध्यान दीजिएगा, तो 5x हो जाएगा, बाई में 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 5x/6 टोटल प्रॉपर्टी वाइफ एंड सन को मिला के इसका ख़त्म हो गया। इसके बाद बचा क्या, टोटल उसके पास x रुपया था, उसमें से 5x/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 × x 6x, माइनस में 5x, बाई में 6, यानी 6x माइनस 5x को हम कहेंगे ये 6x माइनस 5x यानी 1x/6। 1x/6 रुपीज़ जो है ये बच गया और यही दिया होगा बेटी को, और बेटी को दिया है 40,000। ये दोनों बात को इक्वेट कर देंगे। बेटी को रिमेनिंग पार्ट कितना मिला तो x/6 और बेटी को करेंसी में कितना मिला तो 40,000, 40,000। इसका मतलब ये x/6 का ही वैल्यू है 40,000। तो इज इक्वल टू हम करेंगे 40,000। ठीक है, अब इससे हमको x निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 6 इधर बाई में है यानी डिवाइड में है, उधर जाएगा तो 40,000 इंटू हो जाएगा। तो 40,000 इंटू 6। अब 6 4 जा क्या होता है बाबू 24। तो 24 में 40 आप ऐड कर दीजिए, 40 ऐड कर दीजिए तो 1 10 1000, 1 10 100,000, 10,000 लाख, यानी 2,40,000 ये टोटल रुपया उस व्यक्ति के पास था। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया कि वो व्यक्ति कितना रुपया छोड़ के गया था। अब पूछ रहा है कि बेटा को कितना दिया और वाइफ को कितना दिया। तो बेटा को दिया था हाफ और वाइफ को दिया था 1/3, सॉरी बेटा को दिया था 1/3 और वाइफ को दिया था हाफ। तो वाइफ को कितना मिला, तो वाइफ को मिला
शेयर ऑफ हिज वाइफ, ऐसे लिखेंगे शेयर ऑफ हिज वाइफ। शेयर ऑफ हिज वाइफ कितना है, तो 1/2 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी। टोटल प्रॉपर्टी 2,40,000। 2,40,000 का हाफ क्या हो जाएगा, 1 लाख। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। ऐसे ही सन को कितना मिला, शेयर ऑफ हिज सन। सन को कितना मिला, तो 1/3 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी। तो 1/3 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी कितना है, 2,40,000। 2,40,000 का 1/3 यानी 3 से 24 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 3 जा 24। इसका मतलब ये हुआ कि 8 पर 1234 यानी 80,000 रुपीज़ वो अपने बेटा को दिया। तो चलिए आपको पता चल गया कि उसके पास कितना रुपया था, तो उसके पास 2,40,000 रुपया था। और वाइफ को कितना दिया, हाफ यानी 1,20,000। और बेटा को कितना दिया, 1/3 यानी 80,000, 80,000। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।